सॉफ्टवेयर स्पेस। राइट सर। बालकृष्ण इंडस्ट्री संजीव सिंघल जी, वो पूछ रहे हैं क्या ये अच्छा लग रहा है? आप स्टॉक स्पेसिफिक, वैसे सर एक स्टॉक स्पेसिफिक सभी ये बोलती है कि अगर आपके पोर्टफोलियो में ना हो तो आप उस पर बोल सकते हैं। जैसे अभी जैसे बालकृष्ण इंडस्ट्रीज अगर आपने बोल दिया कि मैं काउंटर स्पेसिफिक नहीं बोलूंगा तो हमें लगेगा कि आपके पोर्टफोलियो में है। So Rajat, there are compliance reasons which I would not want to talk about individual companies, but मैं ये जरूर कहूंगा कि ओवरऑल जैसे मैंने आपको बताया ऑटोमोबाइल स्पेस, इवन बालकृष्ण इंडस्ट्रीज इज ऑफ रोड टायर्स बनाते हैं ये, बल्क ऑफ इट इनका जो है ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं टू यूरोपियन कंट्रीज। अब मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, बट मैं ये जरूर बोलूंगा कि अच्छी कंपनीज आइडेंटिफाई करके रखिए, एंड आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स को ढूंढना पड़ेगा। एक्चुअली हम लोग जब भी रिकमेंड करते हैं कुछ भी चीजें तो हम लोग कस्टमर्स के पोर्टफोलियो को स्टडी करते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स को स्टडी करके रिस्क एनालिसिस करते हैं, एंड देयर आफ्टर वी क्रिएट अ डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो फॉर देम। So without doing that, it would be not be right on my part to talk about individual companies. सर बहुत शुक्रिया। कोई डिस्क्लेमर आपका जिन भी स्टॉक्स पे आपने चर्चा की? जी, जैसे रजत मैंने बताया, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। Whenever we recommend anything, we do risk profiling of our clients, and thereafter तभी हम लोग कुछ रिकमेंड करते हैं। हमारा निजी निवेश भी हो सकता है इक्विटी मार्केट्स में, हमारी फैमिली का भी हो सकता है, हमारे क्लाइंट्स का भी हो सकता है। सो प्लीज डू योर ओन ड्यू डिलिजेंस एंड देन डू द नीडफुल। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस अहम दिन बिस्तक का साथ देने के लिए। लेकिन इस वक्त की बड़ी जो खबर है वो है ये कि ट्रंप ने ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमले की डेडलाइन को 10 दिन बढ़ा दिया है और ईरान के पास बातचीत के लिए अब 6 अप्रैल की रात तक का समय है। लेकिन हमारा वीकेंड सेशन है, मतलब वीकेंड से एक दिन पहले का सेशन, तो उस पे अभी स्टॉक मार्केट पे क्या करना चाहिए, मेन मुद्दा ये है। मिथिल दोषी जी बताएंगे। मिथिल जी हमारे साथ इस समय ज्वाइन कर रहे हैं। मिथिल जी, बयानबाजी खत्म नहीं हुई है डोनाल्ड ट्रंप की और दे दनादन उन्होंने ट्रुथ सोशल पे बोलना शुरू कर दिया। अब 6 अप्रैल तक का समय दे दिया है। पहले 5 दिन थी डेडलाइन, अब उसको बढ़ाकर 10 दिन कर दिया है। लेकिन उसके बाद जो धमकियां हैं वो चौंकाने वाली और डराने वाली है। कह रहे ईरान भीख मांग रहा है मुझसे, और ईरान कह रहा है कि सीज फायर का प्रस्ताव उन्होंने कंप्लीटली खारिज कर दिया है। वो अपनी शर्तों पे ही युद्ध खत्म करेंगे, यूएस की शर्तों पे नहीं करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप बोले कि अगर बहुत देर हो गई तो वापसी का रास्ता ही नहीं है और डील नहीं हुई तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। ईरान की डील के लिए अमेरिका से ईरान डील के लिए अमेरिका से गुहार लगा रहा है, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने दावा कर दिया है। इन सब के चलते अब आप मार्केट पे क्या करोगे? सर मार्केट पे ऑफकोर्स बाय ऑन डिप्स देखेंगे। मैंने जैसे ही पहले बोला था कि हमें अब डाउन साइड ज्यादा नहीं लग रही। 21,700 मेजर सपोर्ट रहेगा। लास्ट 3 दिन में मार्केट अच्छी खासी मोमेंटम भी दी हुई है। तो ओवरऑल मुझे नहीं लगता ये कहीं ना कहीं अब फोर्थ वीक के से ज्यादा आगे बढ़नी नहीं चाहिए। लेट्स सी, प्रोबेबली अप्रैल में हमें जल्दी अप्रैल उनकी जो डेडलाइन है उसके पहले या फिर वो डेडलाइन तक में हमें कुछ खुशखबरी आती हुई दिखनी चाहिए। आप बड़े ऑप्टिमिस्टिक हो सर, सच्ची। मतलब आप लोग खुशखबरी की बात करते हैं, यहाँ कोई युद्ध सीज फायर की तरफ जाता लग रहा है जिस तरीके की बयानबाजी चल रही है। मतलब ठीक है, 10 एंड साइड पे कुछ ना कुछ तो ऑफकोर्स डायलॉग दोनों साइड से चल ही रहा होगा, नो डाउट। क्लेम हो रहे कि हमने बात नहीं कर रहे, हम फिर बोले कि खारिज किया, जो भी है। तो ऑफकोर्स उनके 15 पॉइंट जो सजेशन थे उसको खारिज किया हुआ है, बट दे हैव नॉट डिनाइड कि वी डोंट वांट टू डू। सो कहीं ना कुछ ना कुछ तो होगा, क्योंकि अब प्रेशर वर्ल्ड वाइड हर एक कंट्री से उनको आना स्टार्ट होगा कि युद्ध विराम होना चाहिए। यूक्रेन रशिया नहीं है कि हमें फर्क नहीं पड़ता, तुम लोग दोनों आपस में लड़ते रहो, कोई हमें सर डोनाल्ड हमारा ट्रंप के ऊपर कौन प्रेशर डाल सकता है बताओ? आपने तो वो नहीं। बात कर दी है, डोनाल्ड ट्रंप किसी ईरान ईरान पे सी, आई थिंक सो एज पर माय ऑब्जेक्टिव जितना मुझे समझा है, इवन डोनाल्ड ट्रंप ने भी नहीं सोचा होगा कि इतना लंबा चलेगा। उनको लगा 5-10 दिन चलेगा, 12 दिन चलेगा, फिर सब खत्म हो जाएगा, मैं जीत लूंगा, फिर मैं नेक्स्ट मेरे टारगेट क्यूबा ग्रीनलैंड वहां पे चला जाऊंगा। तो ये उनके लिए तो एक्सटेंडेड है, जहाँ पे उनका टाइम कंजम्पशन भी ज्यादा हो रहा है। प्लस ऑफकोर्स दे आर ऑल्सो फेसिंग इश्यूज। तो ऐसे नहीं है कि उनको फर्क नहीं पड़ रहा है, कहीं ना कहीं उनको भी फर्क पड़ ही रहा हो। दिख कितना रहा है उसके ऊपर है, दिखता नहीं है हमें उतना, बट कहीं ना कहीं प्रेशराइजिंग उनके लिए भी है। और ईरान के ऊपर भी अब सब कहीं ना कहीं हर एक कंट्री थोड़ा थोड़ा तो बोलेंगे कि भाई
जितना हो सकता है अवॉइड करके जल्दी खत्म करो, क्योंकि फाइनेंशियल अब इफेक्ट हर कंट्रीज को होना स्टार्ट हुआ। आई थिंक सो फिलीपाइंस, नो पेट्रोल डीजल कुछ भी नहीं है वहां पे, इमरजेंसी टाइप हो गया है ऑलरेडी। बाकी थोड़े कंट्रीज में कुछ दिनों में हो जाएगा, जिनके पास जो जो रिजर्व है उसके हिसाब से। तो डेज, लिमिटेड डेज है। अगर हम बोले हमारे पास 60 दिन है एग्जाम्पल, तो हमारे पास 60 दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पैनिक मोड पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत अलग होता है। अच्छा, आपने मेरे को ये सुबह सुबह ये जो व्हाट्सएप मैसेज अभी भेजा, यस। ये जो एचपीसीएल वाली जो खबर आ रखी थी कि पेट्रोल पर यस। स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी 13 रुपए प्रति लीटर से घटकर 30 रुपए, 3 रुपए प्रति लीटर हो गई है और डीजल पे खत्म ही हो गई है। तो इसके क्या मायने निकाले अब? यहाँ पर एचपीसीएल बीपीसीएल आईओसी में तो बहुत तगड़ी करेक्शन आ चुकी है, ये राहत देने वाली खबर है। यस सर, देखते हैं सर। ओवर ये भी मेरे पास एक्चुअली पहले आ गई थी, पर मैं वेट किया रेड बॉक्स के ऊपर, जब कंफर्म आया तब मैंने आपको भेजा नहीं, सही कि है ये। परफेक्ट है। क्योंकि हाँ हाँ। इंपॉर्टेंट हो जाता है सर, वेरीफाइड। क्योंकि गूगल करेंगे सुबह सुबह कुछ अपडेट नहीं हो रहा है, तो रेड बॉक्स ने थोड़ा डाल दिया तो थोड़ी राहत मिली कि नहीं चलो कंफर्म हो चुका है कि भाई जो चीज अपडेट आई है बराबर है। सो ऑफ कोर्स थोड़ा बुलिशनेस है, और ऐसे सिचुएशन में जब कम करे तो कहीं ना कहीं थोड़ा इंपॉर्टेंट भी रहेगा देखना कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव आगे रहेगा। फ्राइडे है, बट लॉन्ग वीकेंड की छुट्टियां भी है। करेक्शन आज देखने के लिए पॉसिबिलिटी लग रही है। आई थिंक सो 250 तो पॉइंट थे, अब 150 चार्ट पॉइंट। चार्ट लगा के देखते हैं ना, चार्ट पे क्या दिख रहा है, ये एचपीसीएल बीपीसीएल आईओसी, ये देखते हैं ना कि इसमें इसमें करना क्या चाहिए। अब निवेशक जो ऊपर फंसे पड़े हैं, वो क्या कुछ निकलने का संकेत उनके लिए? देखिए गैप अप तो है ऑन एन एवरेज सब ओएमसी स्टॉक्स पे, एचपीसीएल बीपीसीएल सब पे। तो इंपॉर्टेंट रहेगा पुल बैक पे। अगर पहले की पोजीशन फंसी है तो पुल बैक पे एग्जिट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे अभी भी क्लैरिटी नहीं है। तो ये एक चीज अभी के लिए थोड़े टाइम के लिए है, कितना लंबा जाएगा नहीं पता। जैसे जैसे थिंग्स नॉर्मलाइज होगा आई थिंक सो वापस आने के चांसेस हो सकते हैं यहाँ पे। तो मेजर रेजिस्टेंस 366, अगर वो निकालता है तो 385। ये दो लेवल्स रहेंगे जहां पे थोड़ी थोड़ी अगर पहले की पोजीशन है और ये लेवल्स के आसपास है तो एग्जिट कर लीजिए। नीचे पे अभी रिसेंटली अगर किसी ने बाय किया तो बुक प्रॉफिट एग्जिट कीजिएगा। ओके, मनोज जी तो बहुत कुछ बोल रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प को। मनोज जी थोड़ा सा कूल डाउन, सुबह सुबह का समय है, तो वैसे ही गर्मी बहुत बढ़ रही है नॉर्थ इंडिया में। सर वो मुंबई का क्या हाल है? सर सेम है सर यहाँ पे। अब हम थोड़ा, मुझे लगा है कभी कभी राजस्थान जैसे होते जा रहे हैं, थोड़ा अरे आपको बाप रे। कूलिंग हो रही है फिर गर्मी। अभी तो गर्मी है, लास्ट 2 दिन से तो बहुत ह्यूमिडिटी की वजह से ज्यादा लग रही है। बीच में थोड़े दिन ऐसे फेस थे। और मैं एक रिपोर्ट भी पढ़ रहा था जहाँ पे प्रोजेक्टाइल ये है कि हम लास्ट ईयर से कम गर्म रहेंगे। तो लेट्स सी, पता नहीं अभी कंपेयर टू ईयर ऑन ईयर जैसे हम हीट बढ़ती है, वैसे बोले कि हम लास्ट ईयर से कम रहेंगे। लेट्स, मुझे नहीं पता नहीं अभी ये सिचुएशन में क्या होगा, बट देखते हैं क्या होता है बॉम्बे का हाल। अमित कुमार जी का सवाल आया हुआ है जी एंटरटेनमेंट के ऊपर, बस इन्होंने ये लिख के दिया है। मतलब अब तो लोगों ने भावे लिखने बंद कर दिए हैं कि क्या होगा। तो एक तो डर के मारे नहीं लिख रहे होंगे क्योंकि लिया ऊपर हुआ है, तो ऑब्वियसली डर तो लगता ही है भैया ये नीचे जाए जा रहा, भाव लिख देंगे तो कहीं और न टूट जाए। ऐसे भी कोई दिल में आती होगी बात। 75 पे आ गया अब। सर देखिए ओवरऑल ट्रेंड तो इसका डाउन ट्रेंड ही है सर। अभी पुल बैक में आता है तो 78 के ऊपर अगर निकलता है तो फिर हम 84 85 के लेवल्स देख सकते हैं। वहां पे एक और हर्डल है, मेजर हर्डल 95.20 के आसपास है। ओके, निफ्टी मीडिया पे व्यू अमित कुमार जी पूछ रहे हैं, आपकी राय? निफ्टी मीडिया हाँ। सर सिमिलर है, वीकनेस तो है यहाँ पे मीडिया पे भी। कंफर्मेशन बाइंग का कुछ भी नहीं है। ओके। आ, अभी के लिए तो यहाँ पे इंडेक्स वाइज तो थोड़ा वीक लग रहा है सर। इमीडिएट रेजिस्टेंस 1377 का है इंडेक्स के ऊपर। अच्छा, ये जियो के ऊपर प्रश्न आया है, तो आज तो जियो फोकस में भी है। पहले प्रश्न को देख लेते हैं किसका प्रश्न है ये। ये प्रश्न पूछा है आर ठुकराल जी ने, बोल रहे हैं जियो का क्या करें, 273 इसमें खबर आई है, बैकेंड टीम को बोलोगे तो खबर लगा दे। तो उसमें खबर ये थी कि री इंश्योरेंस कारोबार में जा रहे थे ना, तो उसके साथ इन्होंने अलायंस ग्रुप के साथ करार कर रखा था। तो अलायंस जियो री इंश्योरेंस कारोबार जो है वो अब शुरू हो गया है। स्टॉक पे क्या करना चाहिए? आर ठुकराल जी बोल रहे हैं इनके पास 273 के रेट के पड़े हुए हैं सर। देखिए ओवरऑल स्टॉक मेरे हिसाब से करेक्शन तो कंप्लीट हुआ है, अभी के लिए कंजंक्शन में है 226 से लेके 252 पे। तो दोनों में से कोई भी एक साइड पे ब्रेक आएगा फिर हमें आगे की कंफर्मेशंस मिलेगी। और के आर के साहब बोल रहे हैं, मुझे ही बोल रहे हैं कि टुडे निफ्टी विल शुड क्लोज इन पॉजिटिव।
संकेत तो ऐसे भयंकर हैं कि आर के साहब बुलिश हैं, ठीक कर रहे हैं क्या सर? एक बार निफ्टी का चार्ट लगा के भी देख लेते हैं। देखिए सर, ओवरऑल हमारी एक्सपेक्टेशंस तो थी कि जो पेंडिंग फॉल्स है वो कंप्लीट होने आए हैं। मेजर मैंने पहले भी बताया था, 21,700 मेजर लेवल है। यहाँ पे दो कोइंसाइड चीजें होती है। एक है पूरी रैली का 61.8 रिट्रेसमेंट, और ऊपर से जो फिबोनाची एक्सटेंशन हम लेते हैं उसका 261.8 रिट्रेसमेंट। ये दोनों 10 पॉइंट के बीच की ऑलमोस्ट फर्क है, ज्यादा नहीं है, तो कोइंसाइड ये लेवल्स हो रहे हैं। 261.8 मेजरली एक यहाँ पे विप्सॉ लेवल्स या फिर बॉटम आउट सिचुएशन बहुत बार हुआ है। ऐसे नहीं चले भी है, अगर ट्रेंडिंग मार्केट होते हैं डाउन साइड या फिर अप साइड में, तो ऊपर के 423.8 और दूसरे लेवल्स भी आते हैं, बट 361.8 सॉरी। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, बट मुझे नहीं लगता अब यहाँ पे ज्यादा डाउन साइड लिमिटेड लग रही है हमें। तो ऑफ कोर्स बेस फॉर्मेशन अगर बनता है तो ये लेवल अच्छा है। कंजंक्शन के हिसाब से देखा भी जाए तो अभी के लिए तो ये फर्स्ट रैली होने के बाद अब ये वापस रेंज के अंदर आएगा। तो हमने लास्ट वीक में 13 मार्च से देखा था, 13 मार्च से थोड़ी अपटिक मिली, फिर नीचे आया, अब वापस अपटिक मिली है, वापस नीचे आया, तो ये रेंज के अंदर आई थिंक सो चलना चाहिए थोड़ा टाइम। ओके, और उम्मीद करते हैं कि आर के साहब आज निफ्टी यहाँ से दनादन ऊपर चले जाए, लेकिन अभी तो 132 पॉइंट नीचे खुलने के पूरे आसार। वो खुल गया, नीचे खुला है सीधा खोल 176, 100, हाँ तो नीचे भैया 200 पॉइंट सब नीचे की तरफ निकल लिया। निफ्टी 23,117 का लेवल देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स 575 अंकों की गिरावट शो कर रहा है, 74,670 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कमजोर शुरुआत है, लेकिन हम 23,100 के लेवल के ऊपर टिके हुए हैं। सर सपोर्ट कहां पर आएगा निफ्टी का? अभी अभी आ रहा है कोट 23,118, ओपनिंग टिक्स 185 पॉइंट नीचे है निफ्टी। देखिए यहाँ पे सपोर्ट लास्ट सेशन का लो अभी के लिए लेके चलेंगे, जो आता है 23,063 के आसपास। तो 23,050 को लेके चलेंगे सपोर्ट के हिसाब से इंट्राडे के लिए। जब तक वो सपोर्ट इंटैक्ट है या फिर टेस्ट होता है और रिवर्सल को जाती है, तो वो अच्छा लेवल रहेगा देखने के लिए। ओके 35.2। अभी आप बायर हो गए क्या मार्केट में? क्योंकि अब 23,100 के लेवल को भी निकाल दिया निफ्टी ने, अब 23,080 ये लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, हाँ 23,050 पे सर देखेंगे क्या होता है। और अभी तो सर 1 मिनट भी नहीं हुआ है, तो हम तो फर्स्ट 1 आवर तो वेट करेंगे कंफर्मेशन के लिए कि क्या मूवमेंट बन रही है। नहीं, मैं थोड़ा ये सोचा था पैनिक पहले वाले। आप खरीदना शुरू करो, तो उसके बाद फिर कोशिश करेंगे। पहले आप हिम्मत तो बढ़ाओ पहले विश्व की, 245 पॉइंट नीचे खरीद लो, खरीद लो, कुछ ऐसा बोलोगे तो कोई खरीदेगा ना। नहीं तो फिर तो वो नीचे नीचे के भाव ही दिखाई जा रहा है। 23,050 के लेवल को भी तोड़ दिया अभी। बच जाएगा ना सर 23,000 आज? वो कल फिर छुट्टी भी मनानी है सैटरडे संडे की। सर लॉन्ग वीकेंड वालों के लिए भी हो सकता है, मंडे भी छुट्टी ले ले तो ट्यूसडे की छुट्टी भी मिल जाए। और आइडिया दे दो वैसे यहाँ पर तो ठीक है, बढ़िया। पर अभी भैया ऐसा है कि बाजार की ओपनिंग तो हो गई कमजोर, लेकिन उसके बाद आप ये समझें कि बयानबाजी चलती चली जाएगी, और किसी दिन युद्ध अगर विराम की तरफ जाता है तो आपके हाथ में स्टॉक होना चाहिए उस दिन, कहीं पता लगे आपने स्टॉक ही नहीं लिए इस बाजार की गिरावट को देखते हुए। हालांकि बर्नस्टीन गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट देखो तो वो डराने वाली है, लेकिन प्लीज बी कॉन्फिडेंट, और बिस्तर आपके साथ ही रहेगा। तेजी में मंदी में आप कोई भी सवाल बाजार के एक्सपर्ट से पूछते चले जाओ, ये प्लेटफॉर्म आप ही के लिए ही है। पीएसयू, बैंक्स, ऑटो, रियल एस्टेट, मेटल, मीडिया, कंजम्पशन, ये नाम मैंने इसलिए ले लिए क्योंकि सारे के सारे नेगेटिव हैं सुबह सुबह। सरकारी बैंक सबसे ज्यादा टूटे हैं। अब बताओ सर, सरकारी बैंक सबसे ज्यादा पिटने वाला इंडेक्स बन गया, इसी पे तो सबसे भरोसा था, यही भरोसा तोड़ रहा है। 2% नीचे पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स। सर यहाँ पे ऑलरेडी पीएसयू बैंक्स में तो ऑलरेडी सर रैली आ चुकी है, अब प्राइवेट बैंक्स की तेजी आना बाकी है, जो हेल्प करेगा यहाँ से बॉटम फॉर्मेशन के लिए। तो प्राइवेट बैंक्स, मेटल्स, ऑफ कोर्स, ऑटोज, ये सारे चीज होने चाहिए, जो रेडार पे सेक्टर्स होने चाहिए। जो बॉटम फॉर्मेशन अगर बनता है कि पुल बैक रैली भी आती है, अगर हम बोले डेड कैन बाउंस नहीं, पुल बैक रैली भी आती है, तो भी ये सेक्टर्स ज्यादा फोकस में रहेंगे सर। और शायद से थोड़ा आईटी भी हो सकता है। कोई तो सेक्टर आए, कोई भी आ जाए सर, अब तो कोई भी ऊपर चढ़ा दे बस मार्केट को किसी तरीके से। मैं एक बार से ना टॉप लूजर्स और टॉप गेनर्स की सूची जो है वो लगाने की कोशिश करता हूँ, एक और एक करके बात करेंगे, उसके बाद अपने सवाल पूछते चले जाइएगा कमेंट सेक्शन बॉक्स में, और उन सवालों को जरूर लेंगे। लेकिन जो मैं पीएसयू बैंक्स बोल रहा था, वो वर्स्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स इसमें बना हुआ है। जो ऊपर जा रहे हैं वो आईटी, जैसे कि अभी मिथिल जी जिक्र कर रहे थे। सर है कुछ भरोसा? आज टीसीएस, एचसीएल टेक, इन्फोसिस निफ्टी के टॉप गेनर बने हुए हैं। बहुत डिफेंसिव बाइंग हो रही है, जैसे कि टीसीएस चार्ट लगाते हैं तो टीसीएस में फिलहाल ये लेवल्स देखने को मिल रहे हैं 2401, ये निफ्टी का टॉप गेनर है आज 1% ऊपर। ठीक लग रहा है क्या? सर टीसीएस से ज्यादा देखिए, टीसीएस भी ना ओवरसोल्ड लेवल से बाहर निकल रहा है, तो ऑफ कोर्स पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट इसके अंदर बाइंग कंफर्मेशन आएगी 24-25 के ऊपर।
टेक एम है जो मुझे अच्छा लग रहा है कि यहाँ से मोमेंटम आते हुए दिख सकती है। आज आई थिंक सो ओपन लो भी सेम है, शायद से मुझे चेक करना पड़ा, हाँ ओपन लो भी सेम है। तो सर देखा जा सकता है ये टेक एम पे हम ऑलरेडी लॉन्ग है, मैं हमारी रिसर्च कॉल यहाँ पे ऑलरेडी इनिशिएटेड थी पहले भी। तो ऑफ कोर्स डिप्स पे मिलता है या फिर आज का ओपन लो के हिसाब से भी अगर करना है तो थोड़ा डिप मिलता है तब देखना चाहिए। क्या आप बात कर रहे हो, आईटी स्टॉक्स खरीदे हो सच्ची से क्लाइंट्स के लिए? ठीक, मतलब सब कुछ हो गया, निपट गया एआई का भूत? नहीं 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 सर, ये प्योर ट्रेडिंग है सर, यहाँ पे कुछ भी हम अभी के लिए लंबा नहीं देख रहे, छोटा छोटा ही देख रहे हैं। तो ये लेवल के आसपास देख सकते हैं, हमने लास्ट टाइम भी ये सिमिलर लेवल्स के यहाँ पे बाइंग ऑब्जेक्टिव के हिसाब से दिया हुआ था, मोमेंटम के हिसाब से 1530 के टारगेट के लिए, और 1361 का सपोर्ट है जो स्टॉप लॉस की तरह यूज किया जा सकता है। ओके। उसके बाद जो खराब सेक्टर्स, मतलब खराब क्या, जो लाल निशान में सेक्टर्स हैं उसमें आज आ रहा है एक तो ऑटो, और उसके बाद फाइनेंशियल्स। फाइनेंशियल्स की बत्ती गुल फिर से, एचडीएफसी बैंक 0.25% नीचे, एक ही झटके के अंदर अंदर एचडीएफसी बैंक नीचे चला गया। फिर टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल, श्रीराम फाइनेंस, इटर्नल, बजाज फाइनेंस, ये गिरे हुए हैं सर। फाइनेंशियल्स, फाइनेंशियल्स पे क्या किया जाए? अभी मैंने पीएसयू बैंक पे आपसे सवाल पूछा था, लेकिन श्रीराम फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक, ये सब स्टॉक्स 0.2% से 3% नीचे हैं और बाजार पर दबाव ही ये डाल रहे हैं। आज फाइनेंशियल्स ने आज फिर से बाजार का मूड कर दिया है खराब। तो श्रीराम फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक, कुछ भी पसंद हो तो बता दें। आज के लिए मुझे नहीं लगता ये सेक्टर थोड़ा परफॉर्मेंस करेगा, मैं थोड़ा ये साइड पे आज के लिए थोड़ा वीक मोड पे हूँ। बाइंग पे आईटी फार्मा, ये दो सेक्टर्स रहेंगे मेरे लिए आज के इंट्राडे मूव के लिए। तो नहीं, ये दो मैं फर्स्ट पोजिशनल फोकस। पोजिशनल पोजिशनल। पोजिशनली सर अभी के लिए भी मुझे फाइनेंस एनबीएफसी स्पेस में भी अभी भी कुछ इतना स्ट्रांग नहीं लग रहा, मैं थोड़ा वेट करूंगा यहाँ पे कंफर्मेशन आने के लिए। मैंने जो सेक्टर्स बोले थे मेरे हिसाब से वो सेक्टर्स में हेल्पफुल होना चाहिए मोमेंटम। लार्ज कैप के हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑफकोर्स ये अच्छे नीचे के लेवल्स और मिलते हैं, तो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए लेवल्स अच्छे हैं। एचडीएफसी बैंक अगर आपको 750 730 700 रुपए के मिलता है, बट बारिंग ये सब चीजें थोड़ी हाइंडसाइड कूल ऑफ हो, क्योंकि उसके जो चीजें अपडेट्स आई हुई वो चीज थोड़ी क्लैरिटी आ जाए फिर। बजाज फाइनेंस भी बाय ऑन डिप्स हो सकता है सर यहाँ पे, करंट लेवल्स पे तो हम नहीं लॉन्ग, पर बजाज फाइनेंस वापस हमें 850 या फिर 800 के आसपास मिलता है तो देखा जा सकता है। एक बार एचडीएफसी बैंक का भी कोट देख लेते हैं, ग्रो की साइड पे क्या आ रहा है। और उसमें अभी के तौर पे ये स्टॉक आज फिर से हाहाकार ही मचा हुआ है सर, 2% नीचे चल रहा है एचडीएफसी बैंक। अभी क्या करना चाहिए इस पे? फिलहाल 765 के लेवल पे पहुंच गया। सर देखिए लुक्रेटिव लेवल्स तो मुझे अभी भी यहाँ पे ओवरसोल्ड पे तो अभी भी इंडिकेटर्स है, तो ऑफ कोर्स बाय ऑन डिप्स अगर वापस डिप्स आती है तो देखा जा सकता है। रीसेंट बॉटम जो लो बना था 741 का, वो लेवल एक अच्छा लेवल वापस हो सकता है अगर नीचे पे मिलता है तो। बट ये प्योर बॉटम फिशिंग और ट्रेडिंग पहला ऑब्जेक्टिव यहाँ पे होगा। पोजिशनल लेवल्स के लिए अभी भी क्लैरिटी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ओके, कुछ मिड कैप स्टॉक्स एकदम से ऊपर है। बेंगलुरु में नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है ब्रिगेड एंटरप्राइजेस ने। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस का स्टॉक आज 9% दौड़ गया है। आपकी राय सर इस स्टॉक के ऊपर? देखिए ब्रिगेड में इंपॉर्टेंट लेवल अभी भी बाकी है, 756.5 के ऊपर निकलता है तो हमें पुल बैक देखने को मिल सकती है 800 रुपए तक की। 800 810 15 के आसपास में रेजिस्टेंस भी है, वो लेवल निकलेगा फिर हमें आगे देखना है। बट रियल एस्टेट में ऑफ कोर्स ब्रिगेड है, ओबेरॉय रियल्टीज है, ये सब थोड़े है स्टॉक जो शायद से हमें बॉटम आउट सिचुएशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं वहां पर। ओके सर, दूसरे नंबर पे आ रहा है ग्रेफाइट, जो कि 634 के रेट पे कर रहा है कामकाज, लेकिन 6%, 6.5% है ऊपर। टेक्निकल चार्ट्स पे कैसा लग रहा है ग्रेफाइट का स्टॉक? देखिए यहाँ पे ना 200 डे मूविंग एवरेज की यहाँ पे विप्सा हुआ है और मल्टीपल सपोर्ट लास्ट वीक में तोड़ा हुआ था, ये हफ्ते में ही तोड़ा हुआ था, वहां से ही डिप देके रिवर्स हुआ है। तो आज का दिन इंपॉर्टेंट रहेगा, 600 रुपये इमीडिएट सपोर्ट रहेगा क्लोजिंग बेसिस तक के लिए। मंडे या फिर ट्यूसडे के दिन पे आगे ट्रेडिंग कंफर्मेशन आएगा यहाँ पे कि बाई साइड पे है के लिए। ओके, ग्रेफाइट और एचईजी दोनों ही चल रहे हैं। एचईजी भी सर अब 8% ऊपर आ गया है। ये इलेक्ट्रोड बनाने वाली कंपनियां अचानक से आज रडार पर आ गई हुई हैं। तो एक बार फिर से देख ही लीजिए सर, ग्रेफाइट और एचईजी आज पैसा तो नहीं में बन रहा है अभी। देखिए एचईजी में भी सिमिलर मोमेंटम है, बट अभी भी एक डाउन ट्रेंड चैनल के अंदर ये स्टॉक चल रहा है। चैनल का ब्रेकआउट आता है 563 के आसपास, तो उसके लेवल के ऊपर निकलता है तो 585 इनिशियल होगा, फिर 605 615 20 ये लेवल्स हो सकते हैं। राइट। और कुछ और स्टॉक्स जिसमें आज तेजी देखने को मिल रही है, उसमें फर्टिलाइजर में फैक्ट, FACT,
इस स्टॉक के ऊपर आपकी राय? उसके बाद सीधा फिर व्यूअर्स के पास चलते हैं, बहुत सारे व्यूअर्स आपसे इंटरैक्ट करना चाहते हैं, उनके पास भी चलेंगे, लेकिन फैक्ट की आज ओपनिंग बहुत धाकड़ हो गई है। देखिए एफएससीटी में इम्पोर्टेंट लेवल है 860 का, 860 के ऊपर निकलता है तो हम देखेंगे। अभी के लिए हम थोड़ा अवॉइड मोड पे रखेंगे ये स्टॉक को, अभी के लिए रेंज के अंदर भी है और थोड़ा विप्स और वोलेटिलिटी लेवल यहाँ पे ज्यादा है। अगर बाय भी करना है तो थोड़ा डिप पे करना चाहिए 760 के स्टॉप लॉस से। ओके राइट। व्यूअर्स के क्वेरीज मैं व्यूअर्स को बता दूं, शो में पार्टिसिपेट करने का तरीका, आप अपने सवाल जो है वो कमेंट सेक्शन बॉक्स में पूछ सकते हैं, चैट सेक्शन बॉक्स में पूछ सकते हैं, जितने सवाल लिखने हैं आप लिखिए। बाजार की ओपनिंग हो गई है, 200 पॉइंट्स ढीला है मार्केट, लेकिन सरेंडर नहीं कर रहे। देख लीजिए अभी डोनाल्ड ट्रम्प की बयानबाजी बहुत ज्यादा हावी है मार्केट्स के ऊपर, लेकिन सरेंडर आज नहीं किया। 200 पॉइंट नीचे खुलने का मतलब ये नहीं कि आप बाउंस बैक नहीं कर सकते। अभी आप 23,000 के लेवल को होल्ड कर रहे हो, उम्मीद ना हारें। 23,100 23,000 के लेवल पे बहुत अच्छा सपोर्ट है, टूटेंगे तो उसके बाद बात करेंगे। अभी तो आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है। अंकित तिवारी जी बोल रहे हैं अच्छा चार्ट्स के लिए ये टेक्निक वो कैंडल सिक्स, तो हम हर बार कुछ नया अपग्रेड करने की कोशिश करते हैं सर इस प्लेटफॉर्म पे, तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस बार की एनालिसिस और पसंद आएगी। एंड एनएवी एडजस्टमेंट फॉर नेक्स्ट वीक, प्लीज लेट अस नो। कुछ केआर के साहब एक बार ये क्वेश्चन जो है इसको थोड़ा डिटेल में लिखें, एनी चांस ऑफ एनएवी एडजस्ट। अच्छा सर ये कुछ ये मार्च में, ये सवाल मेरे को समझ में आ गया, मार्च में ये एनएवी म्यूचुअल फंड्स की कुछ एडजस्ट होती हुई नजर नजर आएगी क्या? मतलब कि बाइंग हो सकती है क्या वहां पर? वो उनका ना बाइंग का ही व्यू है वैसे, वो बोल रहे हैं बाजार में वी शेप रिकवरी आएगी, अभी तक आ नहीं रही। लेकिन अब ये तर्क भी है कि क्या ये मंथ एंड होते होते, फाइनेंशियल ईयर एंड होते होते म्यूचुअल फंड्स एनएवी एडजस्ट करते हैं, तो उसके चलते एकदम से क्या कुछ स्टॉक्स में, चुनिंदा स्टॉक्स में, लार्ज कैप स्टॉक्स में खरीदारी करना शुरू करेंगे? देखिए अभी के लिए हिसाब से जो रीसेंट डेटा मैं पढ़ रहा था, ऑफ कोर्स दे बहुत सारे म्यूचुअल फंड कैश पे अच्छे खासे बैठे हुए हैं, 10 15% 20%, मोर देन 10% तो ऑन एन एवरेज ऑलमोस्ट है। तो कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स मोमेंटम, अगर क्लैरिटी उनको थोड़ी मिलती है तो मेरे हिसाब से ऑफ कोर्स बाइंग आनी चाहिए। पर मेजरली बाइंग तो बाद में ऑफ कोर्स जो एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए वो लार्ज कैप से ज्यादा मिड कैप स्मॉल कैप में आनी चाहिए, क्योंकि वहां पे मोमेंटम थोड़ी स्ट्रांग ज्यादा दिखेगी। तो ये लॉजिक मेरा है। मैं वापस डिस्क्लेमर भी दे दूं, मेरी कोई भी पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, बट ये बेसिक एनालॉजी है जो हमें लगता है कि हमेशा जब मोमेंटम आती है तब ये मिड कैप स्मॉल कैप में पहला इंडिकेशन आता है, फिर लार्ज कैप्स के अंदर जाता है। लार्ज कैप्स के अंदर अगर अभी भी हम देखें तो आईटी एक ऑलरेडी ब्रोकन डाउन सिचुएशन में था, अच्छा करेक्शन आया हुआ है तो वहां पे हो सकता है। बाकी इंपॉर्टेंट रहेगा कि यहाँ पे आगे की तरफ सेगमेंट वाइज में और सेक्टर वाइज में कैसे मोमेंटम आती है, तो सेक्टोरल रोटेशन ऑफ कोर्स देखने मिल सकता है। तीन तरीके के प्लान है बिस्तक के, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम। उसकी जानकारी आपको बिस्तक के होम पेज पे मिल जाएगी, यूट्यूब पे जहां पर आप ये चैनल देख रहे हो वहां पर ऊपर, अगर आप होम पेज पे जाओगे तो वहां पर ज्वाइन बटन है। और अगर आपको लेने हैं तो उसकी डिटेल जरूर पढ़ लीजिएगा, सबकी फीचर्स अलग अलग हैं। तो आप प्लीज अगर आपको पसंद है जो भी प्लान अपने स्वाद अनुसार, वो वाला प्लान आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम तीन तरीके के सब्सक्रिप्शन प्लान बिस्तक के ऑन हैं। और 3 डेज लेफ्ट फॉर FY 26 एंडिंग, एनएवी एडजस्टमेंट हो सकती है। आज मंडे है, वो ऐसे हिसाब लगा रहे हैं, मेरे को तो एक्सपायरी दिख रही है कि हर के साथ मेरे को तो एक्सपायरी दिख रही है, और मेरे को ये भी दिख रहा है पूरे महीने कुछ नहीं किया हमने ढंग से मार्केट के ऊपर, थोड़ा सा ऊपर आए हैं, कहीं एक्सपायरी में वो भी ना उतर जाए नीचे। तो बाजार से क्या उम्मीद है, ठुकराल जी पूछ रहे हैं सर। उम्मीद तो है अभी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप उम्मीदों पे पानी फेर रहे हैं। सर बजाज हाउसिंग फाइनेंस में कब एंटर करना चाहिए? आदित्य राजपूत जी पूछ रहे हैं, स्टॉक का नाम है बजाज हाउसिंग फाइनेंस, एंट्री चाहते हैं ये। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी ये स्टॉक बहुत बीटन डाउन हो चुका है, आई थिंक सो। आईपीओ के प्राइस से ऑलमोस्ट मोर देन हाफ हो चुका है ऑलमोस्ट। तो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि अब डेवलपमेंट्स कंपनी के साइड से क्या आते हैं वो इम्पोर्टेंट बहुत रहेंगे। तब तक के लिए यहाँ पे जब तक क्लैरिटी नहीं है तब तक के लिए स्टॉक के लिए अवॉइड होगा, क्योंकि ये स्टॉक कहीं ना कहीं बेस फॉर्मेशन नहीं बना रहा। तो जब तक बेस फॉर्मेशन नहीं बनता है तब तक के लिए इंपॉर्टेंट है। इमीडिएट रेजिस्टेंस 86 रुपीज के ऊपर है, अगर वी शेप रिकवरी में भी 86 के ऊपर निकलता है तो थोड़ी पुल बैक और देखने मिल सकती है। ओके, उसके बाद और आगे बढ़ते हैं। गोदरेज इंडस्ट्रीज के ऊपर आपकी राय, सिंह साहब पूछ रहे हैं। सिमिलर व्यू है सर, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट करेक्शन अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग आ गया, मल्टीपल सपोर्ट के यहाँ पे है। वेट थोड़ा करेंगे सर यहाँ पे
753 का सपोर्ट, 780 753 पे 2 सपोर्ट्स है। देखते हैं सपोर्ट्स के यहाँ पे कैसे विप्सा होता है कि क्या होता है, वो इंपॉर्टेंट रहेगा। हायर साइड पे 822 का एक लेवल है, अगर वो टूटता है तो थोड़ी पुल बैक आ सकती है 861 8900 तक के लिए। ओके, उसके बाद है टाटा पावर। ओ, उन्होंने अपना मोबाइल नंबर ही लिख दिया है आईडी में। तो सर आईडी बनाओ अलग से, मोबाइल पर आपके बहुत सारे कॉलें आ जाएंगी, स्पैम्स भी बहुत हो जाएंगे। टाटा पावर के ऊपर आपकी राय? टाटा पावर देखिए कंटिन्यूसली 200 डे मूविंग एवरेज के यहाँ पे अभी भी मोमेंटम कर रहा है। डिप मिलता है सर, तो अच्छी लेवल पे बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। 370 मेजर इमीडिएट सपोर्ट, 340 मेजर सपोर्ट है। ये दो डिप्स के बीच में अगर मिलती है तो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे हमारा व्यू बाइंग का रहेगा। रेंज को खेलना है अभी के लिए, तो रेंज को खेलेंगे। ऊपर पे 418 का रेजिस्टेंस है। तो हमारा जो ये शो का थीम है उसमें हम पहले प्राइम मेंबर्स के सब सवाल लेते हैं, कोई नहीं छोड़ते। उसके बाद फिर नॉन प्राइम मेंबर्स के भी सब्सक्राइबर्स के प्लान लेने शुरू कर देते हैं। तो आप प्लीज ज्यादा मात्रा में सवाल पूछिए, मैक्सिमम बाजार खुल चुका है, लेकिन हफ्ते का आखिरी कारोबार सत्र है तो थोड़ा कॉशियस जरूर रहिएगा, मंदी करते समय भी और तेजी करते समय भी। भाई साहब कुछ नहीं पता, एकदम से डोनाल्ड ट्रंप पलटी मारते बयानबाजी करते हैं, उसका असर देखने को मिलेगा तगड़ा। वेदांता के ऊपर क्या करना चाहिए? नोमैड सुजीत 4269 इस नाम से ये सवाल आया है वेदांता के ऊपर। इसने हाल फिलहाल में डिविडेंड की घोषणा की, लेकिन प्राइस एडजस्ट हो चुका है। 630 पे मेजर सपोर्ट है सर। देखेंगे अभी के लिए यहाँ पे बाइंग का क्लैरिटी नहीं है ना सेलिंग का क्लैरिटी है, तो थोड़ा वेट एंड वॉच पे रखेंगे, अवॉइड रखेंगे थोड़ा टाइम के लिए। प्राइस एडजस्ट हो चुका मतलब जब डिविडेंड की घोषणा की थी तो गिर गया था प्राइस। एडजस्ट बाद में जब रिकॉर्ड तारीख आती है तब होता है, लेकिन प्राइस तो पहले ही नीचे आ गया था डिविडेंड की घोषणा होते ही। इरडा 700 शेयर्स एट 154। चौधरी साहब पूछ रहे हैं, चौधरी गोदरा जी, इरडा ये सर बहुत बहुचर्चित स्टॉक, इसने बहुत लोगों को फंसा दिया अच्छे अच्छे लेवल्स पे। ये कब कितना चढ़ सकता है? सर यहाँ पे अभी भी क्लैरिटी नहीं है। इंडिकेटर्स पे तो पॉसिबली अगर आज का दिन लोअर वीक क्लोज होता है तो नेगेटिव रिवर्सल बनेगा, जो नया लो की तरफ दर्शाएगा। गैप रेजिस्टेंस, गैप डाउन रेजिस्टेंस अभी भी है। ये स्टॉक पे मैं बाइंग रिकमेंडेशंस नहीं करता हूँ सर अभी के लिए। सीईएससी पिछले दिन लिया मुनमुन जी ने, और वो बोल रही हैं कि 153.59 पे 560 शेयर्स उठा लिए। आपकी राय सीईएसई पे? सीईएससी हाँ देखिए अभी भी ये स्टॉक रेंज के अंदर ही है। देखा जाए तो ऑफ कोर्स विप्स और रेंज है, बट ऊपर पे 159 का रेजिस्टेंस है, नीचे पे 146 का सपोर्ट है। तो ये रेंज के बाहर जब तक कोई भी साइड पे नहीं निकलेगा इंपॉर्टेंट रहेगा। 165 के ऊपर 200 डे मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट भी आएगा, तो थोड़ा वेट एंड वॉच होल्ड कर लीजिए, बट सपोर्ट्स को फॉलो कीजिएगा, रिक्वेस्ट है। सर सपोर्ट जब तक मतलब ना टूटे तब तक सपोर्ट, आजकल कोई सपोर्ट बचा नहीं मार्केट में, दे दना नीचे चले जाते हैं स्टॉक्स। पर वही बात है कि टाटा स्टील का बेस्ट लेवल टू एंटर पूछ रहे होंगे अंकित जी, टाटा स्टील का सपोर्ट लेवल कहां पर आता है आपकी राय? देखिए सर अंकित जी, यहाँ पे मेजर सपोर्ट 182 के आसपास पे है। 200 डे मूविंग एवरेज 170 182, हाँ 182 पे है, और 174 पे 200 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। अभी के लिए स्टॉक कंजंक्शन में है 199 से लेके 185 182 के बीच में। तो वेट करते हैं सर, यहाँ पे डिप्स पे मिलता है तो देखा जा सकता है ऑफकोर्स। राइट सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। निकुंज जी वैसे बोलते हैं जाते कि आईपीएल की आपकी सबसे बढ़िया टीम कौन सी जिसको आप सपोर्ट कर रहे हो? उनके पास बहुत जबरदस्त जुगाड़ है, कह रहे हैं युद्ध के चक्कर में आईपीएल को कुछ नहीं होना चाहिए। इसके बाद मतलब इनके पास जुगाड़ है, यानी देखने जाने वाले होंगे ये। तो आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? सर दो है, सीएसके और मुंबई इंडियंस। बस फिर तो आपने नाम ही वही ले लिए हैं दो, बहुत शुक्रिया। और ये कोई डिस्क्लेमर आपकी ओर से जिन भी स्टॉक्स पे बात हुई है? सर जो भी स्टॉक्स पे हमारी बात हुई है मेजरली हमने कोई कोई स्टॉक्स यहाँ पे कवर किया हुआ है हमारे रिसर्च के अंदर, या फिर हमारे रेडार लिस्ट में भी हो सकती है आगे के फर्दर मोमेंटम के लिए। बाकी कोई मेरी पर्सनल पोजीशंस नहीं है सर। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट्स पे अपनी अप्रोच बताने के लिए। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सर। फिलहाल इस शो से इतना ही। 250 पॉइंट्स नीचे निफ्टी को छोड़े जा रहे हैं, लेकिन आपका हमारा साथ बरकरार रहेगा आज दिन भर। और 1 बजे जब मिलेंगे